आज मैं न्यू ईयर पर कुछ विशेष बातें आपसे करना चाहूंगा। ये सोचिए कि आप इस दुनिया में किस लिए आए और आप क्या करना चाहते हैं। कर रहा हूँ और वास्तव में कर रहा हूँ, दोनों में फर्क है। तो 2026 में पहला हम ये देखेंगे कि चाहे आप सोचने में 2 दिन लगा दूं, लेकिन सबसे पहले ये सोचो कि आप क्या करना चाहते हो, फिर उसके ऊपर अगला मोटिवेट होकर गया इसका मतलब आप बना। अब आप सोच सकते हो कि किस तरीके के माहौल में वो बच्चे तीनों रहे होंगे। रॉयल परिवार उदयपुर की ओर से आप सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 2026 आपके लिए यादगार रहे और जो आप सपना देखते हैं, जो मन में आप चाहते हैं, वो सब आपको ईश्वर प्रदान करे। आज मैं न्यू ईयर पर कुछ विशेष बातें आपसे करना चाहूँगा। ये बातें स्टूडेंट के लिए भी हो सकती है और उसके फादर मदर या अदर कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है, उनके काम की हो सकती है। सबसे पहले मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, विशेष तौर पे बच्चों से, कि आप एक बार शांति से बैठ के ये सोचिए कि आप इस दुनिया में किस लिए आए हैं और आप क्या करना चाहते हैं। आप ऑब्जर्व करें अपने आप को कि वास्तव में यहाँ आप किस लिए आए हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने पिछले 15 सालों से बच्चों के बीच में रहा हूँ, देखा है मैंने कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लगभग 70 to 80% बच्चे आज के टाइम में ऐसे हैं जिनका कोई एम ही नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। बस उनकी एज बढ़ रही है। उनके लिए 2024 भी आया था, 5 भी आया है और ये 6 भी आ गया। कुछ विशेष वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने कुछ सोच भी तो नहीं रखा। 99% वो आदमी उसी दिन सक्सेस हो जाता है जिस दिन वो ये सोच लेता है कि मुझे वास्तव में क्या करना है, मुझे किधर जाना है। और जो आपने सोच लिया है, क्या उसके अकॉर्डिंग आप कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं? अगर यस आंसर आता है तो डेफिनेटली 2026 आपका बहुत अच्छा होगा। 25 की तरह, 24, 23 की तरह बिना एम के आप लोग ऐसे ही अगर चल रहे हैं तो 26 के अंदर भी केवल मैसेज भेजने से, देखने से, स्टोरी लगाने से कुछ भी नहीं होगा। तो सभी से पहली रिक्वेस्ट मैं बच्चों से यही करूँगा कि प्लीज़ बेटा, आप अपने आप को ऑब्जर्व करें और सोचें ठंडे दिमाग से कि आपको इस दुनिया में कहाँ जाना है। और उसके लिए आप ये भी तय कर लें फिर कि आप जो अभी एट प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं। किसी बच्चे को आईआईटी में जाना है, किसी को एनआईटी में जाना है, किसी को नीट क्रैक करना है, किसी को सीयूटी क्रैक करना है, किसी को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर क्लियर करना है, किसी को यूपीएससी क्लियर करना है। तो आप लोगों ने एक एम बना रखा है कि मुझे ये क्लियर करना है। तो क्या आप उसके लिए कंटिन्यू पर डे प्रयास कर रहे हैं? पर डे की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, क्या कर रहे हो? मैं यूपीएससी की सोच रहा हूँ। क्या कर रहे हो? मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। कर रहा हूँ और वास्तव में कर रहा हूँ, दोनों में फर्क है। सोच रहा हूँ, सोच लिया, दोनों में फर्क है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एक ही एग्जाम के लिए बार बार बताते हैं लेकिन वो कुछ करते नहीं है, इसलिए रिजल्ट भी नहीं आता। तो 2026 में पहला हम ये देखेंगे कि चाहे आप सोचने में 2 दिन लगा दूं, लेकिन सबसे पहले ये सोचो कि आप क्या करना चाहते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग पर डे अपना प्लान लेके चले। आप डेफिनेटली 2026 आज तक की जो भी आपकी ईयर्स रही है उनसे स्पेशल होगा। और 31st इस ईयर का लास्ट डे जो होगा, उसी दिन आपको लग जाएगा कि 26 में मैंने कुछ किया है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अगले पॉइंट में मैं बात करूंगा कि अगर आप एजुकेशन से हैं, मान लो आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 5 से 10 मिनट जो बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है या फिर पर्टिकुलर कोई स्टडी कर रहा है 11th 12th में है, वो बच्चा कुछ ना कुछ मोटिवेशनल बुक, किसी की बायोग्राफी जरूर पढ़े। आप जो कुछ बनना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो लोग बने उनकी स्टोरी आप जरूर पढ़ें। आप वीडियोज भी देख सकते हैं उनके लिए और आप उनको नोट करके रखें। रिपीट कर रहा हूं, पेड़ से सीख के कोई नहीं आता। हर आदमी किसी न किसी को आइडियल मानता है और उनके अकॉर्डिंग, उनके कदमों पे चलने की कोशिश करता है। और उनसे स्पेशल तब बनता है जब बहुत सारे लोगों को फॉलो करके और उनका कंटेंट तैयार करके खुद अपने लाइफ पर अप्लाई करता है। अदरवाइज पॉसिबल नहीं। इसलिए आप लोग एजुकेशन से रिलेटेड हो या नहीं हो, अब आपको कुछ न कुछ आपको अच्छी बुक्स पढ़ना जरूर शुरू करना है। और ज़्यादातर बुक वो हो जो आपके एम से रिलेटेड हो। 5 से 10 मिनट, 15 मिनट आप जरूर दें।
अगर एक बार आपको इसमें इंटरेस्ट आ गया तो आपका जो लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया 2026 में, वो आपको नज़दीक दिखने लग जाएगा, आपके वो नियर बाई हो जाएगा। इसलिए चाहे आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो किसी कारणवश, वहाँ पर भी आप उन्हीं लोगों को फॉलो करें जो आपको आपके काम के लिए मोटिवेट कर सके, और अच्छी बुक आप लोग ज़रूर पढ़ें। दूसरी चीज़ आपको ये भी देखना है कि आप अगर इस प्रकृति में आए, तो आप दूसरे लोगों के लिए आप कितना कुछ कर पा रहे हैं। सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि 100 का नोट देके और आप किसी का भला करें, ज़रूरी नहीं है। आप किसी को अच्छा सजेशन भी दे सकते हैं, उसके दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं, एक नेगेटिव विचार वाले को पॉजिटिव विचार में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हेल्प करने के अलग-अलग आइडियाज़ हैं, अलग-अलग तरीके हैं। तो आप लोग ये सोचें, पर डे मैं तो कहूँ एक बार ज़रूर सोचें कि मैं इस प्रकृति को क्या दे रहा हूँ, जो मेरा पेट भर रही है, जो मुझे ज़िंदा रख रही है, इसको मैं क्या दे रहा हूँ निस्वार्थ, या फिर जो ह्यूमन बीइंग जिनके चारों तरफ मैं मेरा पर डे जो है वो व्यतीत कर रहा हूँ, तो इनको जो है मैं क्या दे रहा हूँ मेरी तरफ से। क्या आपके 4 दोस्त हैं या 5 दोस्त हैं, या फिर जिन लोगों के बीच में आप ज़्यादातर टाइम रहते हैं, क्या उनमें से आप पॉजिटिव पर्सन हैं या नेगेटिव? अगर नेगेटिव हो तो प्लीज़ आप धीरे-धीरे करके अपनी सोच को पॉजिटिव करें, उसी से उन सबका भला हो जाएगा। प्लीज़ किसी का भला कर सको तो ठीक है, लेकिन कम से कम बुरा नहीं करें। और आजकल बुरा करना एक नेगेटिव अगर आपकी सोच है, तो वो भी उसी चीज़ का प्रतीक है कि आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं। किसी भी आदमी से आप अगर मिलते हो या आपसे कोई मिलता है, तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि मेरे से 10 मिनट मिलने के बाद में अगला मोटिवेट होके गया है, इसका मतलब आप भला कर रहे हो। ये दूसरे के लिए आप कर रहे हो। पॉजिटिव बातें करें। जो भी माहौल एट प्रेज़ेंट पूरे देश के अंदर है, विश्व के अंदर है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को बेटर कैसे कर सकते हैं, इस सोच को रखें, और दूसरे के लिए आप किसी भी तरीके से, किसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, कम से कम पॉजिटिव माहौल बना के हेल्प करने का नेचर रखें। याद रखें आप कि दुनिया में उन्हीं को याद किया जाता है जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की भावना रखते हैं। अगर अच्छा करने की कोई भावना नहीं रख रहा है, तो वो बहुत लंबा इस दुनिया में टिक नहीं पाता। उसमें और जानवर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, जन्म लेना और मरना। और पीछे यादें छोड़ के जाना है, तो आपको दूसरों के प्रति पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी। इस पूरे विश्व के प्रति कल्याण की भावना आपके मन में होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पॉजिटिविटी का कितना फ़र्क पड़ता है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं, जैसे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं। एक बच्चे के 55% है 10th में, एक बच्चे के 75 पर, एक के 95 पर। तीनों बच्चे 1 साल के लिए पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और आपको जान के खुशी होगी, तीनों बच्चे ही नौकरी लग रहे हैं, या तीनों बच्चे ही देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अब आप सोच सकते हो कि किस तरीके के माहौल में वो बच्चे तीनों रहे होंगे, कैसे एक-दूसरे को मोटिवेट किए होंगे, और किस तरीके से टॉपर बच्चा, जो पुअर से पुअर बच्चा है, पढ़ाई में जो बच्चा कमज़ोर है, उसको किस तरीके से उसने किस लेवल पे जाके हेल्प की होगी कि एक कमज़ोर बच्चे को भी आपके खुद के साथ में नौकरी तक ले गया, या फिर जो है उसको यूनिवर्सिटी कॉलेज तक ले गया। ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, और सैकड़ों बच्चे मैंने पिछले 15 साल में संस्थान में देखे हैं। इसलिए मैं उन बच्चों का हमेशा आभार व्यक्त करूँगा जो 95% वाले बच्चे 45-55 वालों को यूनिवर्सिटी तक या नौकरी तक लेके गए। इसका मतलब माहौल बनाने से माहौल बनता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आप हेल्थ से रिगार्डिंग क्या कर रहे हैं? खुद क्या कर रहे हैं और दूसरों को क्या दे रहे हैं? ध्यान रखें, आने वाले टाइम में या वर्तमान टाइम में मैं कह सकता हूँ, देश में अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है, तो वो आपका हेल्थ इश्यूज़ है, और उसमें सबसे बड़ा है आपका नशा। आप किस तरीके की चीज़ों का नशा करते हैं? आप खुद कर रहे हैं, इसका मतलब आपका भी ये मतलब कहीं न कहीं पार्ट है कि आप देश को बर्बाद करने में लगे हो, इस सृष्टि को बर्बाद करने में लगे हो। आप कहीं न कहीं अपने परिवार को भी बर्बाद कर रहे हो। तो ध्यान रखें, अगर किसी भी तरीके का नशा आपने 2025 तक अगर आपके ऊपर हावी रहा नशा, तो सबसे पहले तो आपको उसको छोड़ना है। यही इस देश के लिए आपकी तरफ से एक बड़ा योगदान होगा कि आपने नशा छोड़ा। नंबर 2, आपको ये भी प्रयास करना है कि भई आप जिस माहौल में रह रहे हो, वहाँ आस-पास में कोई बच्चा या कोई पर्सन अगर कोई नशा कर रहा है, तो किस तरीके से आप अपनी बातों को कहें कि उसके दिल पे लगे और वो धीरे-धीरे करके नशा कम करते हुए छोड़ दे। इसके लिए आपको मन में ये प्रयास रखना पड़ेगा, और आपके मन में ये आपको भाव रखना पड़ेगा। ध्यान रखें, अगर कोई भी बच्चा या कोई भी पर्सन ओवरवेट चल रहा है, मतलब आपका वज़न
आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग अगर वेट ज़्यादा हो रहा है आपका, तो डेफ़िनेटली आप बीमारियों को न्योता दे रहे हो। तो मैं 2026 में आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फिट रहें। आप गूगल पे सर्च करें तो आप ये भी सर्च करें कि कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना मुझे दौड़ना चाहिए, कितनी मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सर्च करें और उसको अप्लाई करें। आप खुद अगर फिट हो जाएँगे, तो धीरे-धीरे करके देखो, आपसे लोग मोटिवेट होने लग जाएँगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा 2026 में कि आप एजुकेशन पे भी ध्यान दें, आप अपनी सोच को ब्रॉड करें, क्योंकि जो आदमी जितना सोचता है, वो उतना ही करता है। तो आप लोग बड़ा सोचें, बड़ा विज़न रखें और उन लोगों के साथ में रहें, जिनके विज़न बड़े हो, जिनके पास सपने बड़े हो। गरीब को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए, तो उनके साथ आप रहें। एजुकेशन के लिए जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, उसको ईमानदारी से पर डे हिसाब-किताब रखते हुए पढ़ें, प्लस कोई ना कोई अच्छी बुक या वीडियो ज़रूर देखें, जिसको नोट करते हुए आप आगे चलें। इसके अलावा हेल्थ का आप अपना पूरा ध्यान रखें। इस प्रकृति को या जो ह्यूमन बीइंग है, इसको आप कैसे बिना पैसा खर्च किए भी आप कैसे हेल्प कर सकते हो, इसके ऊपर आप ज़रूर विचार करें। पुनः मैं आप सभी को रॉयल टीम उदयपुर की ओर से न्यू वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और मैंने जो बोलना है, अगर आपने दिल से सुना है और उसके अकॉर्डिंग आप अगर काम करते हो 12 महीने, तो डेफ़िनेटली 2027 जब आएगा, तब आपको यूँ लगेगा कि 26 आपके लिए कैसा गया। अभी सुबह-सुबह ही हमारे मैम आई मुझे, कल उनकी पीएचडी कंप्लीट हुई। तो उन्होंने बोला कि 25 मेरी बहुत अच्छी गई है। तो उन्होंने अपने वो कारण बताए, रीज़न बताए कि सर ये कारण थे, इसलिए मेरी 25 बहुत अच्छी गई। अब मैं रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के लिए भी कहना चाहूँगा कि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का भी 2025 बहुत अच्छा गया है। चाहे हमारे 12th के रिज़ल्ट की बात हो, चाहे हमारे जेईई सीयूटी में हमने ऑल इंडिया टॉप किया, सीयूटी के अंदर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर में टॉप किया, 750 बच्चे हमारे सीयूटी में गए, 1000 से ऊपर बच्चे हमारे जेईटी के अंदर गए, अलग-अलग कॉलेज के अंदर जेट में फर्स्ट रैंक लगातार 5 साल से देते रहे हैं। बोर्ड रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। कुछ नए इनोवेशंस हमने किए हैं, नए नए हमारे कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें हमने काम चालू किया है। तो हमारी पूरी टीम को भी मैं हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप सभी के अथक प्रयासों की वजह से आज रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर यहाँ तक पहुँचा है और 2026 में भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि 25 से बेटर 26 इस संस्थान के लिए हो और हम जितना हो सके ह्यूमन बीइंग के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे, बच्चों को गाइड करते रहेंगे। सोशल मीडिया पे डायरेक्ट, इनडायरेक्टली या फिर आप यहाँ संस्थान से डायरेक्ट, इनडायरेक्टली जुड़ के संस्थान को जो आज तक प्यार दिया है, इसके लिए भी आप सभी का बहुत-बहुत आभार। पुनः रॉयल टीम उदयपुर की ओर से न्यू वर्ष पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद।